न्यूज 24 और E24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। इस समय जैसा आप जानते ही होंगे पूरे देश में सिर्फ एक नाम की चर्चा हो रही है और वो है दंगल। आमिर खान की फिल्म दंगल 3 दिन में 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है, कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और नया साल आते आते पता नहीं कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी। इसीलिए अपनी इस कामयाबी के बारे में बात करने के लिए खुद आमिर खान हमारे साथ हैं। वेलकम। थैंक यू आमिर खान और दंगल की पूरी स्टार कास्ट यहाँ मौजूद है। मीट साक्षी तंवर, जिन्हें आप टीवी पर देखते थे और बड़ा मोमेंट उनका सिनेमा में अब आया है। जायरा, जो कि गीता फोगाट प्ले करती हैं इस फिल्म में, छोटी जूनियर। सुहानी, जो कि बबीता का छोटा रोल करती हैं, छोटी बबीता और यहाँ है नितेश तिवारी, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो आमिर, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी सारी फिल्में जबरदस्त होती हैं, मैं जरूर देखता हूँ, बट थैंक यू फॉर मेकिंग अ मास्टरपीस। इट्स अ ब्रिलियंट अमेजिंग मूवी। यू हैव टू थैंक नितेश जी, सीरियसली, एंड वी हैव टू थैंक हिम कि हमको ये मौका मिला कि इन्होंने अपनी टीम के साथ इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखी है और फिर हम सबको मौका मिला कि हम उसका हिस्सा बन सकें। एंड द वे दैट ही हैज डायरेक्टेड द फिल्म, सो वी ऑल हैव टू थैंक हिम फॉर दैट। 3 दिन में 100 करोड़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, मैं तो मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, और हम लोग एक्चुअली आंकड़े के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हमारी ऑडियंस जिसके लिए हमने फिल्म बनाई है वो कितना प्यार देती है फिल्म को और कितना पसंद करती है फिल्म को। और जिस तरह से हमको रिएक्शंस आ रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, या हम सबके फ़ोन्स पे जो टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, जिस प्यार से लोग इस फिल्म को स्वीकार रहे हैं और जो प्यार लोग इस फिल्म को दे रहे हैं, उससे हमें बड़ी खुशी हो रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। रॉ मेटेरियल्स पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बढ़ाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से, लगन से। तो आपके लिए कोई कामयाबी का क्राइटेरिया सिर्फ ये रहता है जो फीडबैक आता है, या कोई तो मेरे लिए 3 क्राइटेरिया होते हैं कामयाबी के। एक तो जब मैं किसी फिल्म में काम करता हूं तो उसको बनाते वक्त मुझे कितनी खुशी महसूस होती है, मुझे कितना अच्छा लगता है। तो मेरी सेटिस्फैक्शन, मेरी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वो एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि जो हम बनाने चले थे, कि डायरेक्टर के माइंड में जो विजन था उसके कितने करीब हम आ पाए। ये दूसरा क्राइटेरिया होता है कि अगर हम जो कहानी हमने पढ़ी थी वही हमको पर्दे पे नजर आ रही है, तो वो दूसरा पॉइंट है कामयाबी का। और तीसरा है कि जिनके लिए हमने फिल्म बनाई है, जो हमारी ऑडियंस है, उनको वो बात कितनी टच होती है, उनको कितनी पसंद आती है। जब ये तीनों चीजें होती हैं तब मैं उसको कामयाबी मानता हूँ। और तब आपका नर्वसनेस वाला फेज खत्म हो जाता है। अब तो एक्चुअली इतना जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है इन पहले 3 दिनों में कि मैं थोड़ा सा नम हो गया हूँ। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। क्योंकि हमें भी नहीं पता था। हमने खुद कॉफी विद करण पे देखा, तब हमें पता चला कि आमिर खान अपनी हर फिल्म की रिलीज से कई हफ्ते पहले नर्वस होना शुरू हो जाता है। मेरी नींद गायब हो जाती है, नींद नहीं आती है। हाँ, और इट्स लाइक सचिन तेंदुलकर अपने एक मैच से पहले रात में सोए ना, 2-3 दिन पहले सोए ना। बिल्कुल ऐसा है जी जी, यकीन नहीं होता। लेकिन हाँ, अब जबकि फिल्म कामयाब हो गई है जी, तो अभी नर्वस वाला फेज चला गया। अभी नर्वस तो नहीं हूँ। मुझे अभी तो ये बात बहुत खुल के सामने आ रही है कि लोगों को फिल्म बहुत पसंद आ रही है और हमें बेहद खुशी है उसकी। एग्जैक्टली। बट अभी तक वो थोड़ा रजिस्टर नहीं हुआ है कि वो हाँ। लेकिन मेरे लिए इस फिल्म में सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्स था महावीर, गीता और बबीता का, कि जिनके बारे में हमने फिल्म बनाई है वो जब फिल्म देखें तो उनको कैसी लगती है। क्योंकि हमारे पर एक जिम्मेदारी थी कि हम एक असली किरदारों को, असली इंसानों के बारे में हम फिल्म बना रहे थे। तो उन्होंने जब फिल्म देखी और उनको इतनी पसंद आई, तब हमें तसल्ली हुई कि हमने कुछ सही बनाया। वो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। टीवी का सक्सेस तो आपने बहुत साल तक टॉप पे रहकर बहुत फील किया है, लेकिन सिनेमा का सक्सेस कैसा लग रहा है अभी? शुरू का 3 दिन का सक्सेस है अभी तो, हालांकि, लेकिन फिर भी। ये आपकी पहली फिल्म है, फीचर फिल्म? इतने बड़े स्केल पे सब मतलब कैमियोस किए हैं इससे पहले, और जो इससे पहले बड़ी फिल्म की थी वो रिलीज हुई नहीं हुई अभी तक। तो एक तरीके से फिर पहली ही हो जाती है। जी जी। तो बिग ब्रेक तो आपका सिनेमा में यही माना जाएगा। आई थिंक हम सबके साथ यही हो रहा है कि हम लोगों को रजिस्टर ही नहीं हो रहा है अभी कि हो क्या रहा है
मतलब यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं आ रहा, इतने मैसेजेस, इतना प्यार, इतने मतलब लोगों के जो रिस्पांस है उससे मुझे तो हमेशा ऐसे लगता है, पहले भी यही होता था, मुझे लगता है ये मेरे साथ हो नहीं रहा है, ये किसी और के साथ हो रहा है। मैं एज एन शायद ये आउटसाइडर, ख्वाब है, हम लोग उड़ जाएंगे, पता लगा ये अभी तक हुआ नहीं। आपके मुंह से ही सुनने में यकीन नहीं हो रहा है, बिकॉज आपकी तो फिल्में पहले भी इतनी लैंडमार्क फिल्में रही, जबरदस्त, सुपर हिट, सुपर डुपर, कई रिकॉर्ड्स बनाए। तो इस वाली फिल्म में ऐसा क्या खास है जो आपको अभी भी? नहीं, मुझे हर फिल्म में ऐसा लगता है, जब भी मेरी फिल्म लगती है तो मैं रिलीज से पहले, रिलीज के दौरान, रिलीज के बाद मैं थोड़ा खोया खोया सा रहता हूँ। और वो चीज जो पहलवानी से इनका ध्यान हटावेगी, मैं उसने हटा दूंगा। ज़ाहिरा, पहले मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। देश अब ये तो जान गया है चेहरे से ये लड़की है जो गीता फोगट बनी है इस फिल्म में, लेकिन ये ज़ाहिरा वसीम कौन है? अपने बारे में थोड़ा बताइए, लोग जानना चाहते हैं ये कौन है लड़की। ज़ाहिरा वसीम एक नॉर्मल लड़की थी, अभी भी नॉर्मल ही है मतलब, जो स्कूल में पढ़ रही थी। अचानक से मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से कॉल आया जिसे बुलाया गया एक फिल्म के लिए, और उसे नहीं पता था कि कौन सी फिल्म है क्या। ऑल आई न्यू इज आमिर सर वाज देयर, ही वाज अ पार्ट ऑफ। पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन मेरी मम्मी का था, मुझे पता भी नहीं था। जो मैं एक इंटरव्यू में बता चुकी हूँ कि मैं रूम में आई और मैं स्कूल से वापस आई थी और मेरी मम्मा मेरे सामने बैठी थी, तो उनका कुछ एक बड़ा ही अजीब सा फेस बना के वो बैठी थी, वो ऐसे ही मुझे देख रही है। मैंने कहा कि क्या हुआ? कहती कॉल आया था। पहले मैं डर गई कि किसका कॉल आया, क्या किया मैंने। तो फिर बोली कि ऐसे कॉल आया था, फिल्म के लिए कॉल आया। फिल्म मैं सुन रही हूँ, फिर उन्होंने अचानक से बोला फिल्म पता है किसके साथ है? मैंने कहा किसके साथ? बोली आमिर खान के साथ। वो रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन, मुझे लगा मजाक कर रही है पहले तो, ऐसे टांग खींची, क्योंकि वो उनका एक बहुत स्ट्रेंज रिएक्शन था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। और फिर वो मुझे ऊपर से नीचे ऐसे उन्होंने देखा और पूछा तू लायक है इसके? फिर वही ऐसे मुझे थोड़ा पहले टाइम लगा उसको सिंक करने में, और फिर मैं ऑडिशन के लिए गई। कामयाबी सिंक कर रही है? कामयाबी समझ ही नहीं आ रहा है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है एकदम अचानक से। पर ये तो फील हो रहा है स्टार बन गए। स्टार तो फील नहीं हो रहा है, मगर बहुत लव फील हो रहा है डेफिनेटली। देखो ना भाई साहब, कितनी बुरी तरह से मारे हैं, सुझा दिया है मार मार के। क्यों मारा? मैंने ना मारा था। गित्ता बबीता ने मारा है। शुरुआत इन्ना करी थी पापा, मना कुतिया कह रहा था बबीता ने कमीनी, हम ना भी दिए दो चार। सुहानी, माइक लीजिए, पहले अपने बारे में आप भी बताइए। आपने बहुत ही खूबसूरत रोल किया है बबीता का, क्या जबरदस्त एक्टिंग की है आपने, क्या मासूम सा चेहरा बना के आपने कितनी शरारतें की हैं बबीता के रोल में। एक्चुअली ये आई थिंक ये जो बबीता का रोल है वो थोड़ा कॉमिक रोल है। तो इस फिल्म में थोड़ा आपका ह्यूमर लेके आता है। सो वो मैंने नेचुरली आता है ह्यूमर आपको? हाँ, मतलब फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th क्लास में। 11-12 साल की उम्र में? जी, मैं 12 साल की हूँ। अभी यकीन हो रहा है कि आप आमिर खान के साथ सुपर डुपर फिट फिल्म दंगल के हिट होने के बाद स्टार बन गए, वैसा कुछ फील हो रहा है? स्टार जैसा कभी भी फील नहीं होता था, अब भी फील नहीं होता है। बस मैं वो अफेक्शन फील कर पा रही हूँ आमिर सर से जो मिलती है, साक्षी मैम से, नितेश सर से, और ज़ाहिरा दी, सानिया फातिमा, दोनों से। और बहुत अच्छा फील होता है कि आपके हार्डवर्क को सब लोग इतना पसंद कर रहे हैं और इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपने जो मेहनत की है उसका आपको कोई फल, मेहनत का फल जो बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हार्डवर्क जो यूज किया ना इसमें, हार्डवर्क, बच्चियों को एक्टिंग तो आती है, आपने सुना होगा, थोड़ी बहुत आती होगी, पर ये जो रेसलिंग आपने सीखी, असली हार्डवर्क तो मेरे ख्याल से इसी में होगा, नहीं? हाँ, रेसलिंग में बहुत टफ था इन दोनों के लिए। रेसलिंग टफ स्पोर्ट है ही, तो हर एक के ये पहली दफा रेसलिंग सीखना इट्स टफ थिंग। उसके अलावा हरियाणवी का एक्सेंट सीखना था, तो इट वाज अ चैलेंज। मैं इसी पे आ रहा था, एक्सेंट क्या जबरदस्त हरियाणवी बोली आपका कोई कनेक्शन है हरियाणा से? मैं एक्चुअली हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा की बॉर्डर फरीदाबाद है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ तो फिर थोड़ा बहुत टच आ जाता है, थोड़ा बहुत एक्सेंट आ गया। तो आप हरियाणवी में जवाब दो ना फिर मुझे। इतना एक्चुअली आमिर सर ने भी बोला, एक्चुअली हमें हरियाणवी सीखी नहीं है, हमने बस अपने डायलॉग्स को कन्वर्ट किया है। हरियाणवी का एक डायलॉग सुना दो आप।
फिल्म का कोई जो भी आपका फेवरेट आपको याद हो डाले। आप लोग वो करो ना सीन, वो सीन था ना, बहुत पापा गाली तो वो- बना दी थी। इतनी बड़ी तरह हाँ वही। नहीं वो भी है ना, वो पापा, एक ही दिन तो प्रैक्टिस मिस कर नहीं नहीं नहीं, पापा, वो पापा पहलवानी पहलवानी जम नहीं नहीं हो रही रही है। है। वो याद मुझे याद है। हाँ करो, आपको भी याद आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ याद आ जाएगा। ओके, आज तो मैं पापा को बोल दूंगी कि पहलवानी जम नहीं रही है। मैं भी। पापा वो पहलवानी जम नहीं रही है बबीता को। पापा गीता दीदी तो इतना थक जाती हैं कि क्लास में ऐसे हो जाती हैं। बाय गॉड, पढ़ाई पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही हैं। इसके आगे मुझे याद बबीता को पूरी बॉडी में दर्द। बबीता को पूरी बॉडी में दर्द रहता है, किस करवट सो वह समझ नहीं आता। नहीं देखो। पापा स्कूल में सभी गीता दीदी को मरद मरद बोल के चढ़ाते हैं। बताओ। हरियाणवी रोल, इससे पहले मेरे ख्याल से आपने तो एक हरियाणवी माँ का कोई रोल नहीं किया है और हरियाणा से कोई कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन जो हरियाणा आपने रोल प्ले किया बहुत कन्विंसिंग लग रहा है। थोड़ी एडवांटेज थी मुझे, हाँ। क्योंकि अलवर की हूँ और दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, तो ऐसा नहीं था कि एकदम से नई भाषा सुनने को मिल रही है या उसकी न्यूएंसेस एकदम समझ नहीं आ रहे हैं। कोई फेवरेट सीन या डायलॉग याद है कुछ आपको? हाँ, इन्हीं लोगों के साथ है मेरा तो एक, जिसमें ये लोग आके मुझे बोलती हैं कि मम्मी तू जो भी कहेगी हम कराएंगे, हाँ। पहलवानी से बचा ले। तो आई टेल देम कि एक साल के लिए भूल जो कि थारी कोई माँ है। सो दे वॉक अवे एंड देन आई टेल देम रे इतनी जल्दी भूल गई। बाय द वे मेरा भी हरियाणा से कुछ कनेक्शन है, तो इसीलिए हरियाणवी एक्सेंट सुन के मैं बता सकता हूँ कि ये मेड अप है या ये असली है। तो इस फिल्म में मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये जबरदस्ती एफर्ट मार के किया जा रहा है, बहुत नेचुरली आ रहा है जी, ये। जी। इसका मतलब बहुत काम किया है आपने। इनफैक्ट जब फिल्म देखी घर वालों ने ना, तो मेरे भाई ने मुझे यही बोला, छोरी तने तो लट गाड़ दी कती। तो आई टोल्ड हिम कि बहन किसकी सू। क्या बात है, क्या बात है। So yeah. So I think I had that advantage little more than everyone else. हरियाणवी पे इनफैक्ट हमने बहुत काम किया, हाँ। बहुत काम किया। इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन जो हम लोगों का था कि किस लेवल पे हरियाणवी पिच की जाए। राइट, नो कि ज्यादा भी नहीं लगा। ज्यादा, क्योंकि ज्यादा गाड़ी होगी तो गाड़ी लोग होगी। समझेंगे नहीं। तो हमने 4 सीन्स के 3 ड्राफ्ट लिखे थे टू स्टार्ट विथ। हाँ। गाड़ी हरियाणवी, मीडियम हरियाणवी और हल्की हरियाणवी। तू चेक की किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो गाड़ी हरियाणवी तो बहुत जल्दी आउट हो गई, क्योंकि थोड़े वर्ड्स एलियन हो जाते हैं उसमें। राइट, और हम लोगों का ये मानना था कि जहां बात इमोशंस की हो और लोग स्ट्रगल करें कि क्या बोला जा रहा है, तो इमोशंस विल गो फॉर अ टॉस। तो हमने- हरियाणा छोड़ के लोगों को जो बाकी देश है हाँ, उनको नहीं समझ में नहीं आएगा। हाँ। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि यार इस तरह लिखते हैं कि एक हिंदी आदमी हरियाणवी बोलने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं करेंगे हम लोग। एक हरियाणवी आदमी हिंदी में बात कर रहा है, वो वाली पिचिंग रख के किया है हमने। तो हम बहुत कन्विंसिंग है, बहुत कन्विंसिंग है। Also our tutors. हाँ, हमारे जो both ट्रेनर्स are, थे, हाँ. प्रकाश जी और सुनीता जी, वो उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रेन किया हम लोगों को। मैं चाहता हूँ कुछ कोई गाना वाना है आपका, कोई फेवरेट इस फिल्म का? कुछ गाते हैं आप मिलके? मुझे पता है बहुत टाइम आपने साथ में स्पेंड किया है, तो जब शूटिंग नहीं चल रही होती होगी तो ये सब बापू करते होंगे सेहत ना? के लिए। हाँ बापू, हानिकारक तो बापू। हो जाए एक बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फिल्म देखी नहीं है अभी। क्या कर रहे हैं वो लोग फिर? आप गाना गाइए, आपका गाना जाइए देख और के जाएंगे देखिए वो। दंगल। चलो 1 2 3। बापू सेहत के लिए, टंग डंग 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 डंग। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं। हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं। डिसिप्लिन इतना, डिसिप्लिन इतना खुद खुशी के लायक है। बापू सेहत के लिए क्या बात है, तू क्या तो बात है। हानिकारक है। ब्यूटीफुल। शुक्रिया आमिर खान, साक्षी, नितेश, जायरा, सुहानी, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Thank you so much. थैंक यू सो मच। और हमारी दुआएं और उम्मीद यही है कि ये फिल्म 100 से आगे जाकर 500 करोड़ का बिजनेस। अरे 5, इट्स अ मास्टरपीस। Thank you. बहुत ही शानदार। Thank you. थैंक यू Thank you so much. थैंक यू।